बड़े बड़े नेता लोग शामिल हैं, तो उसमें मोदी जी का नाम आया है। चैटिंग करते हुए मोदी जी का भी नाम आया। इन्होंने एक मानसी सोनी नाम की आईएएस अधिकारी जो इनकी सचिव हुआ करती थी, उसका किस तरीके से इन्होंने अत्याचार उसके साथ किया, शोषण। शंकर प्रसाद ये देश के जो प्रधानमंत्री, इनके लिए जो लड़कियां प्रोवाइड कराता था, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला तो काहे नहीं उसका जवाब दे रहा है। तो कहता था कि मैं देश का चौकीदार हूं, और ये चौकीदार जो है जा करके खुद जो है वहां पर निहुरुद्दीन बन गया है, वहां पर जो है ट्रंप के सामने। साथियों नमस्कार। यूजीसी के बाद अब एक दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, एपस्टीन फाइल का। बातचीत करेंगे, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी हैं। क्या है एपस्टीन फाइल, उसमें क्या क्या कुछ बातें हैं, वो सारी चीजें इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर ये जो एपस्टीन फाइल का मामला, विपक्ष बार बार चर्चा हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी जोड़ा जा रहा है, क्या मामला है ये एपस्टीन फाइल का? किसी शायर ने कहा है कि खजाने को एक रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। ये देश के प्रधानमंत्री जी अब तक तो देश की संपत्तियों को ही बेचने का काम कर रहे थे। देश में जो भी सार्वजनिक उपक्रम थे उसको प्राइवेट के हाथों में देने का काम कर रहे थे। अब तो ये देश की इज्जत और चरित्र को भी बेचने का काम कर रहे हैं, सरेआम नीलाम करने का काम कर रहे हैं। और देश का जो चरित्र है, देश की जो इज्जत है, और देश की जो शोहरत थी, और देश का, हमारे देश का लोकतंत्र जो है, जो पवित्र था, उसके भी पवित्रता को इन्होंने नष्ट करने का काम किया है। तो ऐसा है क्या उसमें? एपस्टीन फाइल्स जो है, एक एपस्टीन, जेफरी एपस्टीन नाम का व्यक्ति जो है, वो मैथ का टीचर था, वो बहसी दरिंदा हो गया। वो 12 से 17 साल 18 साल की लड़कियों को फंसाता था। वो एक आइलैंड खरीदा, आइलैंड वो समुद्र के बीच में है। आइलैंड में 10 स्टार की व्यवस्था, 5 स्टार नहीं 10 स्टार की व्यवस्था, वहां पर जो है लग्जरी विला बनाया। वहां पर तमाम देश के जो पूंजीपति, उद्योगपति और जो अच्छे घरानों के लोग थे, और तमाम राजनयिक, तमाम देश के बड़े बड़े नेता वहां पर जाते थे, वो अयासी के अड्डे पर ऐश करने के लिए। मतलब वो ये पैसे वालों के लिए, धन पशुओं के लिए, धन कुबेरों के लिए, जो है पिपासु थे अयासी करने के, उनके लिए जो है, और उसके बहाने जो है उनका ब्लैकमेलिंग करता था सीडी बना करके। तो हवस बुझाने का फाइल्स, वो लाखों, हमको लगता है उसमें लाखों लोगों का नाम है। धीरे धीरे सबका खुलासा होगा कि इसमें कौन कौन पूंजीपति, उद्योगपति, कौन से राजनयिक, कौन से देश के बड़े बड़े नेता लोग शामिल हैं। तो उसमें मोदी जी का नाम आया है। चैटिंग करते हुए मोदी जी का भी नाम आया है। हरदीप पुरी ने ईमेल के जरिए चैटिंग किया हुआ है, जो उनके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और इस तरीके से जो खुलासा हो रहा है, तो इससे देश का मान सम्मान और जो है हमारा गिर रहा है, और हमारे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और इनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, एक कहावत है हमारे यहाँ कि बंदर के हाथ में अगर उस तरह थमा दोगे तो उछल कूद मचाएगा, तो कई लोगों को घायल करेगा। वो राष्ट्रपति जो है ट्रंप, जो इसी तरीके से तमाम देशों को डिस्टर्ब किया हुआ है, तमाम देशों में अपनी तानाशाहियत, हिटलरशाही लागू करना चाहता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को उसने डांटा, जो ईरान से हमारा जो है तेल और गैस का हमारा जो है अनुबंध था, उसको तोड़वा दिया। कह रहा कि अब वेनेजुएला से तुम खरीदो तेल। तो ये ट्रंप दबाव डाल रहा है प्रधानमंत्री का, जो है ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जो करके, हाँ, और बाहर से जो है अनुबंध इन्होंने तोड़ दिया। और जा करके ट्रंप ने कहा इनसे कि मेरे बेस्ट फ्रेंड, तुम चले जाओ मेरे सबसे अच्छे दोस्त इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के सामने डांस करो, नाच करो, गाना गाओ। और ये भागे चले गए डांस करने, नाच करने। ये पूरे देश को, यहाँ पे पूरे देश को नचाने का काम कर रहा है, पूरे देश को बरगलाने का काम कर रहा है।
है, पूरे देश को अपनी अंगुलियों पर नचा रहा है, लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी आदिवासी दलित और पिछड़ों के नाम पर, कभी पिछड़ों में पिछड़ों को लड़ाने का काम कर रहा है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम कर रहा है, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर मणिपुर जैसे हालात आज जो है सुधर नहीं रहे हैं, मणिपुर में जाति संघर्ष चल रहा है, उसको सुधार नहीं रहा है, देश की स्थितियां सीमाएं सुरक्षित नहीं है, जिस तरीके से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, पतला हो रहा है, उससे ज्यादा हमारे देश का इसने चरित्र हनन कर दिया और चरित्र गिराने का काम लेकिन कहा यह जा रहा है, विदेश मंत्रालय ने भी इस पर कह लीजिए साफ से इसको खारिज कर दिया है इस पूरी बात को, और कहा जा रहा है कि यह सब विपक्ष की हताशा है, विपक्ष से बदनाम कर रहा है, इसमें कुछ है नहीं। विपक्ष की हताशा होती तो इनके नेता ही हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन पर काहे नहीं विदेश मंत्री जी कुछ बोलते। उसने आरोप लगाया कि जब चाइना में राजदूत था तो ये जो है हमारे देश के प्रधान जयशंकर प्रसाद, ये देश के जो प्रधानमंत्री इनके लिए जो है लड़कियां प्रोवाइड कराता था, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला तो काहे नहीं उसका जवाब दे रहा है ये विदेश मंत्री, क्यों नहीं जवाब दिया? विदेश मंत्री की क्या हैसियत है? यही चापलूसी करके और यही सब चीजें सौंप करके तो इस देश का विदेश मंत्री बना हुआ है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री हमको लगता है अब तक 125 देश का दौरा कर चुका है, किसी भी देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इतना दौरा नहीं किया होगा। और ये जो दौरा करता है 15 लाख का सूट पहनता है और अपने को फकीर बताता है, तो ये बताइए कि हमारे देश के किसानों के टैक्स पर, मजदूरों के टैक्स पर, हमारे देश के जो है जो आवाम है उसके टैक्स पर ही ना तो ये अय्याशी कर रहा है, घूमने का काम कर रहा है। देश में आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम कर नहीं रहा है। पहले स्किल इंडिया का नाम दिया, फिर जो है मेक इन इंडिया आया, फिर स्किल इंडिया आया, स्टार्टअप इंडिया आया, सारे के सारे में घोटाला हो गया। आज तक एक इन्वेस्टर जो है यहाँ पर आया नहीं, विदेश का कोई इन्वेस्ट हो नहीं रहा है, और गुरु बनने का दावा कर रहे हैं। ये विश्व गुरु तो बन गया है, कपड़ा बदलने में विश्व गुरु बन गया है, चरित्र हनन में विश्व गुरु बन गया है, झूठ बोलने में विश्व गुरु बन गया है। हाँ, अपने को कहता था कि मैं देश का चौकीदार हूं, और ये चौकीदार जो है जा करके खुद जो है वहां पर निहुरुद्दीन बन गया है। वहां पर जो है ट्रंप के सामने, ट्रंप हमारे देश की बेइज्जती कर रहा है। किस तरीके से बेइज्जत किया हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश के आवाम के लोगों को जो अमेरिका में रहते थे, तो वहां के राष्ट्रपति ने हथकड़ी पहना करके उनको मार पीट करके घायल कर करके जब भेजा हमारे देश में, तब भी ये देश के प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया, ना विदेश मंत्री का बयान आया, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को तुम बदनाम करने का, जो मारने पीटने का काम कर रहे हो, देश को बदनाम करने। एक छोटा देश ब्राजील कहा कि अगर हमारे देश के नागरिकों को तुम जो है हथकड़ी पहना के भेजोगे तो मैं इसका करारा जवाब दूंगा, उसने प्रतिरोध किया। लेकिन हमारे देश के जो ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड है, गुजरात में नमस्ते ट्रंप करवाते हैं, इसके बाद कोरोना फैल जाता है, इनका बेस्ट फ्रेंड जो है एक भी बयान नहीं देता। ऑपरेशन सिंदूर पे अब तक 55 बार इनको बेइज्जत कर चुका है, एक भी बयान क्यों नहीं देते हैं मोदी? क्योंकि इनकी नसें दबी हुई हैं, वो फाइल्स जो है अमेरिका के पास है, और वो फाइल्स ये आप जो है अभी देखे होंगे कि अलग से प्लेन था वो अय्याशी करने के लिए जेफरी एपस्टीन का, जिसमें ट्रंप घूमा करता था, वो तो मामला दब जाता। लेकिन एक खोजी पत्रकार ने उस चीज को खोज निकाला, वो बहादुर थी महिला, और उसने जो है पूरा का पूरा इसका खुलासा किया। मामला कोर्ट में गया, उसको दबाने का कोशिश किया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, इस फाइल्स के राज को खोला जाएगा, नाम उजागर किया जाएगा। तब ये नाम खुल रहा है कोर्ट में जाने के बाद, और उसमें तमाम नाम का खुलासा हो रहा है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम का खुलासा हो रहा है कि जो है जो दिखाने के लिए चेहरा कुछ और है और सामने चेहरा, भीतर चेहरा कुछ और है। अरे देखिए, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति हैं, वो ऐसा कहाँ कर सकते हैं? भाई नॉन बायोलॉजिकल बोल करके अपने को कि ईश्वर ने मुझे भेजा अलग से कुछ काम करने के लिए, एक तरीके से तो उसने अपने परिवार और माँ का अपमान किया ना। है किस तरीके से नॉन बायोलॉजिकल है वो? किसका अपमान किया? अपनी माँ का अपमान किया, अपने पिता का अपमान किया। आप बताइए कि एक ये पूरे घूम घूम करके, अभी एपस्टीन फाइल्स की बात छोड़ दीजिए,
दिल्ली की विधानसभा में कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के विधायक हुआ करते थे, जो आज भाजपा की गोद में बैठ गए हैं वॉशिंग मशीन में धुल करके। वो 1.5 घंटे का उनका लगभग का भाषण है, वीडियो जा करके सुन लीजिएगा आप। उसमें इन्होंने एक मानसी सोनी नाम की IAS अधिकारी जो इनकी सचिव हुआ करती थी, उसका किस तरीके से इन्होंने अत्याचार उसके साथ किया, शोषण किया और उसको जो है परेशान करने का काम किया। और वो इस देश को छोड़ करके भागना चाहती थी, तो एरोप्लेन में बैठ चुकी थी, जबरिया उसको गृह मंत्री अमित शाह जी थे उतरवा करके जो है लेकर के आए और जो है वो भाग नहीं पाई। तो इसका पूरा खुलासा जो है यहीं पे एक एप्स्टीन फाइल्स को खोला है कपिल मिश्रा, जो जिसको ये अपनी गोद में बैठा लिए हैं। वो तो कपिल मिश्रा को मंत्री है। अरे भाई वही तो कह रहा हूं, इसीलिए गोद में बैठा लिए कि और खुलासा ना हो। लेकिन हम कहते हैं कि सच जो है छुप नहीं सकता है, सच को छुपाया नहीं जा सकता, सच एक दिन सामने आकर ही रहता है। सच को चाहे जितना दबाने का प्रयास करिए, जैसे प्रेशर कुकर में जब ज्यादा भर जाता है, जो है माल ज्यादा भर जाता है तो उसका जो है ब्लास्ट कर जाता है, उसी तरीके से अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब ये ब्लास्ट हो रहा धीरे धीरे। ये केवल ये देश नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का अपमान हो रहा है, भारत देश का अपमान हो रहा है, पूरे देश में थू थू हो रही है जो है। ठीक है, तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजीत यादव जी थे, जिन्होंने एप्स्टीन फाइल को लेकर तमाम ऐसे खुलासे किए हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये आप तय करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।